हेलो एवरीवन। देखिए, आप लोगों से जो यूपीएचएससी का पेपर हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का जो पेपर हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट पेपर आपसे शेयर किया और उसके आंसर्स भी बताए। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री का या हिस्ट्री का पेपर पता नहीं किसी ने शेयर किया या नहीं किया। मेरे पास एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे सवालों के आंसर मुझे खुद भी नहीं मिल रहे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये टफेस्ट पेपर था। मैंने अब तक एंशिएंट हिस्ट्री में इससे ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं देखा। तो आप इसके क्वेश्चन देखिए, जो आंसर आपको पता हो वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। बट मैं आपसे शेयर कर दे रही हूँ ताकि आपको पता तो चले कि पेपर आजकल बन कैसा रहा है। देखिए, पहला सवाल पूछा गया था, मैं आपको 31 से शुरू कर रही हूँ क्योंकि 30 सवाल इसमें जीएस के थे, जिसको बहुत लोगों ने शेयर किया है, तो मैं आपसे शेयर नहीं कर रही। देखिए, अशोक ने किसके लिए नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया, ठीक है, ये सवाल है। ऑप्शन क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए, अपने पुत्र के लिए, व्यापारियों के लिए और अपनी पुत्री के लिए। तो उसने किसके लिए बसाया था? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ये व्यापारियों के लिए था, लेकिन फिर भी अगर आपको इसका सही आंसर पता हो और एविडेंस पता हो तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा। किस पूरा वनस्पति शास्त्री ने चौपानी, मांडो और महदहा के पराग अवशेषों का पराग विश्लेषण किया था, ठीक है। के.एस. सासवत, एम.डी. काजले, ए.के. पोखरिया या डी.के. पंत, ठीक है। इसके जितने लगे आंसर उस पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि इसमें सब सही नहीं है, ठीक है। फिर देखिए, तीसरा सवाल पूछा गया, कालीबंगा की प्राक हड़प्पा संस्कृति का काल है, मतलब जो टाइम पीरियड है वो क्या है माना जाता है, ठीक है, ये पूछा गया है। 2400 से आपका 2200 या 2200 से 1700, 2500 से 1500 या 2300 से 1800। देखिए, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है क्योंकि ये 1750 तक जाता है, ठीक है। ये 2300 से 1750 तक जाता है, लेकिन इसमें 1750 कहीं भी आंसर नहीं है। तो या तो इसमें बी सही होगा या तो डी सही होगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा। देखिए, फिर एक कथन और कारण दिया गया है। कथन क्या है कि ऋक, यजुः, साम जिसकी रक्षा करते हैं वह समाज कभी दुखी नहीं होता, ठीक है ना। फिर तर्क क्या दिया गया है कि चाणक्य ने वर्णाश्रम परंपरा की रक्षा राजा का कर्तव्य बताया। तो देखिए, दो चीज़ें तो हैं, ये सही हो या गलत हो, पर ये एक दूसरे को, मतलब ये जो आपका अभिकथन है वो तर्क को पूरा नहीं करता है, ठीक है, सही, मतलब इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों सही है, बट ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करता। फिर देखिए, 35वां क्वेश्चन है, सामंतों की 9 श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उल्लिखित हैं? सारंगधर पद्धति में, अभिधान रतनमाला में, अपरिजात परीक्षा में या नीति वाक्य मृतम में? अब आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मुझे तो इसका आंसर नहीं मिला। मैंने कहा ना, ये